गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूके चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे इस लॉकडाउन के टाइम पर। तो आज है 10 जून 2020। तो आज के दिन जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे आज हम उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनसे बनने वाले इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन आज के करंट अफेयर की ओर। क्या बना है पहला करंट अफेयर। हाल ही में विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया, यानी वर्ल्ड ओशियन डे। तो ये मनाया जाता है हर साल 8 जून को। तो 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागरीय दिवस। और ये किस लिए मनाया जाता है, तो जो महासागर हैं उनके बारे में, जो महत्व लोगों के बारे में उनको जागरूक करना है, ये इसलिए मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। ये इसकी थीम थी, याद रख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए कम लागत वाली आर्टिफिशियल आधारित शोध किट विकसित की। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी हैदराबाद। तो अभी जो आईआईटी हैदराबाद है उसने एक ऐसी किट बनाई है जो आर्टिफिशियल है, जिसमें आप 20 मिनट में इसका रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये आईआईटी हैदराबाद ने की है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस रेलवे जंक्शन को सीआईआई के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, त्रिची। जो त्रिची है तमिलनाडु का रेलवे जंक्शन है, उसको अभी सीआईआई के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। अब ये सीआईआई क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है भारतीय उद्योग परिसंघ। इसकी स्थापना की गई थी 1895 में, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली, और जिसके अभी अध्यक्ष हैं वो हैं विक्रम एस किर्लोस्कर, इसके अध्यक्ष हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनिल बल्लूरी। जो अनिल बल्लूरी जी हैं इन्हें बनाया गया है अभी भारत का जो वरिष्ठ निदेशक के रूप में। अब यहाँ पर गूगल है तो गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में, ये याद रख सकते हैं। और जिसके जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई, जो भारतीय मूल के हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुक्त प्रवेश की घोषणा की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, असम। तो असम जो सरकार है अभी 2020 जो सेशन चल रहा है उसमें जितने भी कॉलेज हैं असम में, उसमें एडमिशन लेने वाले छात्राओं को फ्री एडमिशन दिया जाएगा। तो ये अभी असम सरकार ने इसकी घोषणा की है। अब असम की बात आई तो असम के बारे में जान लेते हैं। तो जो असम की राजधानी है वो है दिसपुर, और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं एस सोनेवाल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और जो गवर्नर है वो हैं जगदीश मुखी जी। यहाँ से लोकसभा सीटें 14 हो जाती हैं और राज्यसभा सीटें 7 और विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर 126। ये याद रखिएगा इतना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में वेस्टर्न कोल फील्ड्स आदर्शा कोयला खदान का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र जो सरकार है जो वहाँ पर वेस्टर्न कोल फील्ड्स आदर्शा कोयला खदान का उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र की बात आई तो जो महाराष्ट्र में भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बने हैं जो करंट से रिलेटेड हैं उनको भी देख लेते हैं। जो दीपांकर दत्ता हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं अभी। और यहाँ पर एक संजय गांधी नेशनल पार्क है और घुघुमल नेशनल पार्क भी है और नवेगांव नेशनल पार्क। तो ये इतना याद रखिएगा। और एक यहाँ पर महाराष्ट्र की जो हिस्ट्री बताने के लिए एक बुक लॉन्च की गई थी जिसका नाम था शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द ओरिजिन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। ये इसकी बुक है जो महाराष्ट्र की हिस्ट्री के बारे में जानकारी देती है। और महाराष्ट्र ही पहला राज्य बना है भारत का जो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला है।
तो ये इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में मेनका मोहता को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। तो मोनिका मोहता जी को अभी बनाया गया भारत का राजदूत, ये है मोनिका मोहता जी। तो ये स्विट्जरलैंड की राजदूत बनी है, यानी एम्बेसडर। पहले यह जो थी राजदूत, ये सिडनी में राजदूत के रूप में कार्य कर रही थी, और ये 1985 की IFS अधिकारी हैं, और ये हैं जो CB जॉर्ज हैं उनका स्थान लेंगे। तो ये इतना याद रखिएगा। अब जैसे अभी कुछ दिन पहले बहुत से राजदूतों को नियुक्त किया गया है, तो उनके बारे में भी जानते हैं। जैसे गायत्री कुमार, इन्हें ब्रिटेन का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। जो सुशील कुमार सिंगल है, इन्हें पपुआ न्यू गिनी का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया था। और जो CB जॉर्ज हैं, इन्हें अब कुवैत का एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं पर रवीश कुमार फिनलैंड के एम्बेसडर हैं, और राहुल श्रीवास्तव रोमानिया के एम्बेसडर हैं। चलिए अब यहाँ स्विट्जरलैंड के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो स्विट्जरलैंड है जो यूरोपियन कंट्री है, तो इसकी राजधानी हो जाती है वन, और जो यहाँ की करेंसी है वो है स्विस फ्रांक यहाँ की करेंसी है। और जो राष्ट्रपति हैं वो हैं सिमोनेटा सुमेरुका, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आइए अब इसे मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है स्विट्जरलैंड। ये इंडिया से यदि आप वेस्ट साइड जाएंगे तो यूरोपियन जो कंट्री पड़ती हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो इटली है, जस्ट इटली के ऊपर आप देखेंगे ये आपको पड़ जाएगा यहाँ पर स्विट्जरलैंड। आसपास की कंट्री भी आप देख सकते हैं, ऊपर जर्मनी है, समझे, ये इसकी कंट्रियाँ हैं। ये स्विट्जरलैंड की जो राजधानी वो है ज्यूरिख, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, तो ये इसमें मिसप्रिंट हो गया है। ज्यूरिख इसकी राजधानी है, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो सरकार है, इसने अभी अपने जो सबसे बड़ा जैव विविधता है यानी बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया है, तो ये याद रखिएगा। अब उत्तराखंड से बात आई है तो देख लेते हैं। तो उत्तराखंड है जिसने एक दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया था, जो कोरोना वायरस की बिल्कुल सटीक जानकारी देता, और बेरोजगार युवाओं के लिए एक होप पोर्टल भी लॉन्च किया था उत्तराखंड ने। अब यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में और भी चीज़ें जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 2000 को। इसकी राजधानी हो जाती है देहरादून, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो BJP पार्टी से हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। और जो यहाँ के हाई कोर्ट हैं, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन जी, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तराखंड अपना सीमा जो साझा करता है वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ। तो ये इतना याद रखिए, 3 पड़ोसी राज्य हैं और 2 पड़ोसी देश भी हैं, तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हो जाती हैं और राज्यसभा 3, और 71 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है हुबली स्टेशन। तो अभी हुबली स्टेशन को बनाया जा रहा है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अभी जैसे आपने सुना होगा कि ये दुनिया का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो है उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर स्टेशन है, वो सबसे बड़ा स्टेशन माना जाता था। लेकिन यदि ये बन के तैयार होता है तो ये फिर बन जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन, जो है हुबली स्टेशन, ये याद रखिएगा आप। और ये जो हुबली स्टेशन है ये साउथ वेस्ट जो रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर भी है, तो ये इतना याद रख सकते हैं। और ये जो रहेगी इसकी लंबाई वो है 1400 मीटर इसकी लंबाई रहेगी, जो कि गोरखपुर जो रेलवे स्टेशन था उसकी 1350 थी, उससे 50 मीटर ज़्यादा रहेगी, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने? तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भारतीय पहले होते हैं बाहर से कोई अवार्ड प्राप्त करते हैं। तो ये अक्सर रेलवे एग्ज़ाम के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जावेद अख्तर।
तो जावेद अख्तर जी को मिला है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। तो ये जो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड है ये किस लिए दिया जाता है, तो ये भी देख लेते हैं। तो यह पुरस्कार है, जो अवार्ड है, ये महत्वपूर्ण सोच और जो धार्मिक प्रकृति है, मानवीय प्रकृति और जो मानववादी मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए ये दिया जाता है। और जो ये रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड है ये 2003 से स्टार्ट किया गया था। और जो रिचर्ड डॉकिंस हैं ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, तो उनकी याद में ये दिया जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस राज्य सरकार ने मेक संदेश ऐप लॉन्च किया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार ने अभी एक मेक संदेश ऐप लॉन्च किया है। इसमें क्या रहेगा, जो भी तूफान, बाढ़ और चक्रवात से जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में पहले से ही इस ऐप में जानकारी दे दी जाएगी। तो इसको जो है कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। तो अब यहाँ पर कर्नाटक की बात आई है तो ये भी जान लेते हैं कहाँ पर है कर्नाटक के फैक्ट कुछ। तो 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई। इसकी जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। और जो यहाँ के सीएम है वो हैं BS येदियुरप्पा जी, यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हो जाते हैं बिजू भाई बाला। यहाँ पर जो बेंगलुरु है वहाँ पर इसरो का भी हेडक्वार्टर है, ये याद रख सकते हैं यहाँ पर। और जो यहाँ के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं अभय श्रीनिवासन ओका, तो यहाँ के अभी मुख्य न्यायाधीश हैं। कर्नाटक 5 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। जो कर्नाटक की लोकसभा सीटें हैं वो हैं 28 और 12 विधानसभा राज्यसभा सीटें। और यहाँ पर 225 सीटें हैं जो विधानसभा सीटें हैं। आइए इसे मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है कर्नाटक। ये देख पा रहे हैं, ये है केरल के जस्ट ऊपर कर्नाटक। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गर्भवती महिलाओं के लिए समर्पित पहला क्वारंटाइन केंद्र किस राज्य में खोला गया, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ के एक केसैला गांव है जो बिलासपुर ज़िले में पड़ता है, तो वहां पर अभी गर्भवती महिलाओं के लिए एक क्वारंटाइन केंद्र खोला गया है। अभी जैसे छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में सीएम हैं तो वो हैं अब भूपेश बघेल जी, यहाँ के सीएम हैं। और जो यहाँ की वो गवर्नर है वो हैं अनसुईया उइके, यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये याद रखिएगा आप इतना। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 21। तो 21 जो बिलियन डॉलर है वो अब G20 समूह देगा कोविड-19 महामारी के लिए। यहाँ पर आप G20 समूह सुनकर सोच रहे होंगे कि यह 20 ग्रुप जो कंट्री हैं उनका एक समूह है, तो ये बात नहीं है। जो G20 है उसमें क्या है 19 कंट्रियाँ हैं और एक यूरोपियन संघ है, तो ये याद रख सकते हैं। और इसकी स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1999 में। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे समाप्त। तो ये था आपसे लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था, जो इसका आंसर बहुत से फ्रेंड्स ने सही आंसर किया है। इसका आंसर था मनुषी चिल्लर। चलिए अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो हाल ही में किसे UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि आप इसका आंसर करें ताकि क्वेश्चन आपको याद हो सके। चलिए यदि आप हमसे सोशल नेटवर्किंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारे फेसबुक पेज है जो उसको भी लाइक कर सकते हैं। और यदि आप हमसे PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए हमारे चैनल पर, तो इसमें आपको रोज़ाना PDF प्रोवाइड कराई दी जाती हैं। और यदि आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर इन सब की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप क्लिक कर कर इनमें ज्वाइन हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है, आपको जो भी डाउट हैं आप अपने डाउट यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस टीम आपका सपोर्ट करेगी और आपके डाउट को क्लियर करेगी। तो इसी के साथ यदि आप हमारे कंटेंट और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और हमारा क्यूकीज चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।